हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल बडी चैनल। आज हम लोग स्टील ड्राइंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। ढालू छतों में छत आवरण को आलम देने के लिए बनाया गया त्रिभुजाकार ढांचा कहलाता है। पहला पॉइंट है, पहला ऑप्शन है ट्रस, दूसरा ऑप्शन है कैंची, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, या चौथा ऑप्शन है उठान। उठान को हम बोल सकते हैं राइज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा किंग पोस्ट रूफ ट्रस है, जिसे हम ट्रस को हम क्या बोलते हैं, कैंची भी बोलते हैं कभी कभी। इसके मेंबर्स को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को उठान बोलते हैं। उठान किस पे डिपेंड करता है, कितना उठान क्या है, ये इट इज़ ए वर्टिकल मेंबर होता है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी ट्रस है उसकी हाइट या ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, और ये वाला जो आपको मेंबर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रट। स्ट्रट क्या होता है, स्ट्रट जो होता है ये क्या है, स्ट्रट क्या होता है, ये कॉम्प्रेशन मेंबर है। ठीक है, ये कॉम्प्रेशन मेंबर होता है। ठीक है, इंक्लाइंड कॉम्प्रेशन मेंबर। ठीक है, इसको हम इंक्लाइंड भी यूज कर सकते हैं और हम वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कॉलम होता है, कॉलम में और स्ट्रट में क्या डिफरेंस होता है, कॉलम जो होता है उसको हम सिर्फ यूज करेंगे ओनली वर्टिकल मेंबर की तरह यूज करेंगे, और स्ट्रट को जो हम यूज करेंगे इंक्लाइंड भी यूज कर सकते हैं और इंक्लाइंड भी यूज कर सकते हैं, और हम इसको वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रट की जो लेंथ होती है वो थोड़ा छोटी होती है, और कॉलम की लेंथ जो होती है ज़्यादा होती है। बेसिक डिफरेंट है स्ट्रट और कॉलम के बीच में। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये वाला जो हमें दिख रहा है ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो हम बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल राफ्टर का क्या फंक्शन होता है, प्रिंसिपल राफ्टर का फंक्शन ये होता है, ये जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है इसका क्या फंक्शन होता है, ये इसका फंक्शन होता है, ये क्या काम करता है ट्रस में, ये ट्रस में जो होता है हमारी पर्लिन जो होती है, पर्लिन को क्या करता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, पर्लिन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और दूसरी बात, अब पर्लिन क्या होता है, पर्लिन जो होता है ये हमारा पर्लिन है। पर्लिन के ऊपर जब हम पर्लिन लगाते हैं, पर्लिन के ऊपर हम क्या करते हैं, सीट कवरिंग जो उसके ऊपर जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, चाहे सीट जो हम रूफ कवरिंग ये क्या है, रूफ, ये वाला जो है हमारा ये रूफ कवरिंग है। ठीक है, पर्लिन क्या करता है, पर्लिन का फंक्शन ये होता है कि वो जो होता है रूफ कवरिंग, वो जो छत आवरण जो होता है उसके ऊपर जो हम छत ढालते हैं वो उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये होता है हमारे पर्लिन का फंक्शन होता है। ठीक है, और ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, हाईएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं रिज बोलते हैं, या रिज बोर्ड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, रिज बोलते हैं इसको। ठीक है, कब ये कॉमन राफ्टर थोड़ा सा प्रिंसिपल राफ्टर की तरह होता है, लेकिन हम इसको जो कॉमन राफ्टर को हम कहाँ पे यूज करते हैं, कॉमन राफ्टर को हम यूज करते हैं पर्लिन के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, पर्लिन के ऊपर छोटे छोटे एक पर्लिन मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है, एक पर्लिन यहाँ लगा हुआ, इन दोनों इसके यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो हम एक राफ्टर यूज करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक एक राफ्टर दूसरा यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वो पर्लिन के ऊपर हम लगाते हैं। उसको लगाने के बाद फिर हम उसके बाद उसको कवर कर देते हैं, जो हमारी सीट होती है रूफ कवरिंग, जिससे हमें अपने क्या ट्रस को जिससे हमें ढकना होता है, जो रूफ कवरिंग जो करते हैं उसके ऊपर हम रूफ कवरिंग कर देते हैं। ठीक है, ये होता है। और उसके बाद यहाँ पे आप ये देख लीजिए, जो हम ट्रस बनाएंगे वो किसी न किसी वॉल पे बनाएंगे या कॉलम पे बनाएंगे। ये हमारा कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है, इसके ऊपर जो हम अपना इसको क्या करते हैं, ट्रस को हम बनाते हैं। ये जो हमें दिख रहा है ये क्या है, ये टाई बीम है। पर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, टाई बीम लगाते हैं। ठीक है, टाई बीम बनाते हैं। और ये जो होता है क्या होता है, ये स्लोप होता है थीटा। ठीक है, कितने डिग्री पे हमें अपने ट्रस को हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पे अब ट्रस की मोटी मोटी बातें आप लोगों को पता चल गई। तो ढालू छतों में छत आवरण को आलम देने के लिए बनाया गया त्रिभुजाकार ढांचा कहलाता है। तो क्या कहलाता है
जो आलम देता है, जो आलम मतलब सपोर्ट जो देता है, यही तो है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं उठान बोलते हैं, ठीक है, उठान बोलते हैं, राइज भी आप बोल सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें और भी चीज़ें जो क्लियर होनी है आप लोगों की वो सब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये रहा दूसरा, छत का ढाल सामान्यतः कितना लिया जाता है। जो हम ट्रस बनाते हैं उसमें जो हम छत डालते हैं या उस पर जो हम सीट कवरिंग करते हैं उसकी ढाल कितनी होनी चाहिए। उसकी ढाल जो होती है 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन दूसरे का क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 15 डिग्री से 20 डिग्री तक हम क्या करते हैं, ढाल प्रोवाइड करते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। छत का ढाल किस पर निर्भर करता है। छत का जो ढाल होता है वो किस पर निर्भर करता है। ये जो ढाल जो हम प्रोवाइड करते हैं ये किस चीज़ पे निर्भर करता है, ठीक है। तो पार्ट की चौड़ाई पार्ट का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं। पार्ट का मतलब होता है स्पैन यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, ये पार्ट कहलाता है, ठीक है। ये हमारा कोई ट्रस है, पार्ट की चौड़ाई पर अगर पार्ट जितना लंबा होगा तो हमें ढाल भी क्या करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा हमें ढाल देनी पड़ेगी। या वर्षा है या हिमपात की तीव्रता पर अगर वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ढाल थोड़ा ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब बारिश का पानी आएगा वो आसानी से क्या हो, निकल जाए। क्षेत्र में वायु की गति पर अगर वहाँ पे मान लीजिए हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, मौसम वहाँ पे वायु का जो गति है वहाँ पे वेलोसिटी है वायु की अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है उसके लिए भी उस पर भी क्या करेगा, स्पैन की जो ढाल होगी उस पर भी इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, छत उठान व ढाल परस्पर किस पर निर्भर करते हैं। छत का उठान किसे बोलते हैं, उठान ये रहा हमारा, ठीक है। उठान व ढाल किस पर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करेगा। ये अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा कितना हमने स्लोप इसको प्रोवाइड किया है, थीटा स्लोप पे हमने अपने ट्रस को क्या किया है, बनाया है। अब ये क्या है, स्पैन है, ठीक है, ये फुल स्पैन है। फुल स्पैन को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ स्पैन होगा, स्पैन बाई टू। ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है, पूरा हमारा क्या है, स्पैन है, ठीक है, यह पार्ट है। तो पार्ट बाई 2 हो जाएगा। अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू जो हमारा होगा, टेन थीटा बराबर उठान ये वाली डिस्टेंस राइज, या जिसको हम राइज बोलते हैं, राइज अपॉन स्पैन बाई 2। स्पैन बाई 2 का क्या मतलब है, आधा पार्ट, ठीक है, आधा पार्ट हाफ स्पैन भी बोल सकते हैं, या ये हमारा क्या था, पूरा पार्ट था, इसको हमने हाफ कर दिया तो ये क्या हो गया, आधा पार्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्लिन का खंड निर्भर करता है, पर्लिन का जो खंड है वो किस चीज़ पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे केंद्र से केंद्र की दूरी पर, पर्लिन की दूरी पर, या ए और बी दोनों पर। जो हमारा पर्लिन का जो खंड है वो किस पे, या केंद्र सेंटर टू सेंटर की दूरी पर, ठीक है, या पर्लिन की दूरी पर। पर्लिन हम कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, और सेंटर टू सेंटर की कितनी दूरी पर हमने ट्रस को हमने पर्लिन को लगाया है, इस पर भी डिपेंड करेगा, इन दोनों चीज़ों पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है, पर्लिन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, 5 का जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटी लंबाई की साधारण कड़ियाँ कहलाती हैं, अधिक कड़ियों का जैसा साफ्टर, या फिर त्रिअंकी पार्श्व, या टेम्पलेट, या आधार प्लेट, या बैटन, या पुट्टी, ठीक है। बैटन तो आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, त्रिअंकी पासवर्ड ये भी नहीं हो सकता, अधिक कड़ियों का जैसा साफ्टर, ठीक है। छोटी लंबाई, अगर हम छोटे बहुत सारे ब्रेसिंग जब हम यूज करते हैं ट्रस में तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साफ्टर बोलते हैं, ठीक है, अधिक कड़ियों का जैसा साफ्टर। तो हमारा 6 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, गुटका बनाया जाता है, गुटका किससे बनाया जाता है, ठीक है। गुटका बनाया जाता है कि लकड़ी से, इस्पात से,
या फिर ए और बी दोनों से, या फिर कोई नहीं, दोनों से या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सी इज़ द दोन लकड़ी से भी बनाया जाता है और इस्पात से भी बनाया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में कौन सी छत हल्के भारों व 3.5 मीटर तक के लिए स्पैन के पार्टों के लिए उपयुक्त होती है? जो हमारी एक तो होती है दुपाकी छत होगी, या तानदार दुपाकी छत, या कालर धरन छत, या किंग पोस्ट छत कैंची। तो हमारी जो 3.5 मीटर से हल्के भारों के लिए, जहाँ पे वेट बहुत कम आता है या जहाँ पे लोड बहुत कम आता है, उसके लिए 3.5 मीटर पार्ट के लिए स्पैन के लिए यूज होती है, उसका नाम है दुपाकी छत, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। हमारा 8वें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी छत 15 मीटर तक के पार्टों के लिए प्रयोग की जाती है? 15 मीटर के पहला क्या है ऑप्शन? पार्श्व थूनी अथवा क्विन पोस्ट छत कैंची, या फिर उत्तर प्रकाश छत कैंची, या गलपट या कालर धरन छत, या मध्य थूनी अथवा किंग पोस्ट छत कैंची। तो हमारा जो है यहाँ पे जो क्वीन पोस्ट छत कैंची होता है वो 15 मीटर तक के पार्टों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो हमारा किंग पोस्ट ट्रस होता है वो 8 मीटर तक के लिए होता है। और यहाँ पे जितने टाइप्स ऑफ ट्रस हमने यहाँ पे हमारे पास हैं, ठीक है। किंग पोस्ट ट्रस हो गया, क्वीन पोस्ट ट्रस है ये, हो ट्रस विथ 4 and 8 पैनल स्पैन 6 मीटर to 30 मीटर। इसमें अगर पैनल की लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो हमारा ट्रस क्या होगा? ट्रस भी बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का क्या है? ये एक पैनल है, ये दो पैनल है, ये एक पैनल है, ये दो पैनल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है हमारा? ये किंग पोस्ट है, ये क्या है? स्ट्रेट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, जितनी ज़्यादा पैनल, यहाँ पे क्या है? पैनल बहुत ज़्यादा है, एक पैनल, दो पैनल, तीन पैनल। यहाँ पे पैनल देखना कितने बने हैं? एक पैनल, दो पैनल, तीन पैनल, ये सब पैनल्स हैं। जितना ज़्यादा पैनल बढ़ेगा तो हमारा ट्रस क्या होगा? इस ट्रस का स्पैन भी क्या करेगा? बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 15 मीटर तक पार्ट के लिए जो हम यूज करते हैं, प्रयोग किया जाता है, वो क्वीन पोस्ट छत कैंची का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्पात कैंची का प्रकार है खुली कैंची, उत्तर प्रकाश कैंची, स्ट्रिंग कैंची। ये सभी जो है इस्पात कैंची का मतलब स्टील के जो ट्रस होते हैं, ट्रस को हम क्या बोलते हैं? कैंची भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ढालू छत की शीर्ष रेखा जहाँ पर साधारण राफ्टर मिलते हैं कहलाती है? ढालू छत की शीर्ष रेखा जहाँ पर साधारण राफ्टर मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पर्लिन तो नहीं बोलते हैं, गुटका, काठी, टोपी, उसको हम काठी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। ढालू छत की शीर्ष रेखा पर जहाँ पर साधारण राफ्टर मिलते हैं उसको हम काठी बोलते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? काठी बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सी इज़ द राइट आंसर है। ढालू छत के सबसे ऊपर का भाग जो क्षैतिज है कहलाता है? वो कहलाता है शीर्ष या रिज। शीर्ष हाईएस्ट पॉइंट जो सबसे ऊपर वाला भाग को रिज बोलते हैं, या कूट या मगेरा भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। रिज बोलते हैं, हमने आपको बताया था। तो हमारा कौन सा होगा? सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिच के बारे में सही कथन है। ढालू छत की ढाल है जो वह क्षैतिज के साथ बनाती है। पिच क्या होता है? पिच जो होता है, पिच का फार्मूला क्या होता है? पिच का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। पिच बराबर होता है राइज अपान स्पैन, ठीक है। तो ढालू छत की ढाल है जो क्षैतिज के साथ बनाती है, ठीक है। यह छत के ढकने की सामग्री के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। पिच क्या होगा? पिच अगर ज़्यादा होगा तो उस पर क्या होगा? जो हम कवरिंग लगाएंगे वो भी ज़्यादा आएगा। या इसे डिग्री को उठान के अनुपात में दर्शाया जाता है। इसको हम कैसे स्लोप में ही तो दर्शाते हैं। ये हमारा
कोई ट्रस है, सिंपल ट्रस हमने बनाया, ये यहाँ से थीटा, इसको हम पिच को कैसे दर्शाते हैं, थीटा के फॉर्म पे, थीटा के एंगल में क्या करते हैं हम, एंगल में उसको हम दर्शाते हैं, टेन थीटा हम यहाँ से निकाल लेते हैं, उसी को हम क्या पिच में हम क्या लेते हैं, पूरा का पूरा स्पैन ले लेते हैं, जितना स्पैन होता है, ठीक है, ट्रस का। और जो राइज होता है उसको हम ले लेते हैं, ये कितना हमने राइज उठाया है, राइज ये होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमेंट कंक्रीट व इस्पात से बनी छत कहलाती है इस्पात ट्रस या आरसीसी छत या आरबी छत या पर्लिन, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका इसका आप लोगों को जवाब तो पता ही होगा। क्या कहते हैं, सीमेंट कंक्रीट व इस्पात से बनी छत क्या कहलाती है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आरसीसी छत बोलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वीन पोस्ट ट्रस कितने मीटर तक उपयोग किया जाता है, किंग पोस्ट ट्रस जो होता है वो कितने मीटर तक के लिए उपयोग किया जाता है। तो किंग पोस्ट ट्रस जो उपयोग किया जाता है 9 से लेके 12 मीटर तक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमारा किंग पोस्ट ट्रस है, अप टू 8 मीटर, क्वीन पोस्ट ट्रस अप टू 10 मीटर से ज़्यादा तक यूज़ कर सकते हैं, 9 से 12 मीटर दिया हुआ है। होट ट्रस है, प्रेट ट्रस है, फिंग ट्रस है, और आपका यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के ट्रस हैं, ये देखिए यहाँ पे फैन ट्रस है, फिर ये नॉर्थ लाइट रूफ ट्रस है, ठीक है। ये भी 8 मीटर से 10 मीटर स्पैन के लिए यूज होता है। ट्रस यूज फॉर लार्ज स्पैन, इस तरह का स्पैन लार्ज स्पैन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे पैनल, बहुत सारे पैनल हैं यहाँ पे, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये एक पैनल, 2 पैनल, 3 पैनल, 4 पैनल, बहुत सारे पैनल, ये सब क्या है, पैनल की डिस्टेंस है, ये सब क्या है, पैनल, ये सब पैनल हैं। यहाँ से यहाँ तक एक पैनल, यहाँ से यहाँ तक 2, 3, 4, जितनी ज़्यादा पैनल होंगे उतना लंबा हमारा क्या होगा, उतना ज़्यादा स्पैन होगा, ठीक है। कंबाइंड फ्रेंच रूफ ट्रस ये 20 मीटर से लेकर 30 मीटर तक के लिए यूज होता है। कंपाउंड फ्रेंच ट्रस स्पैन 20 मीटर से लेकर 30 मीटर तक के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। 9 मीटर से लेकर 12 मीटर तक हम यूज करते हैं, उसको हम क्वीन पोस्ट ट्रस बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कॉलर कैंची का प्रयोग कितने मीटर पार्ट के लिए किया जाता है। जो कॉलर स्ट्रट होता है उसका उपयोग, कॉलर कैंची जो होती है उसका हम उपयोग 4.5 मीटर स्पैन के लिए करते हैं। तो हमारा सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। ढालू छत में घाटी या पुट्ठे के स्थान पर निर्माण में गने वाले राफ्टर को कहते हैं। ढालू छत में जो घाटी वैली वगैरह जहाँ होती है वहाँ पे जो हम यूज करते हैं राफ्टर, निर्माण में जो राफ्टर यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जैक राफ्टर बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट को, निम्न में से फिंक छत का आरेख कौन सा है। फिंक छत का आरेख कौन सा है, फिंक छत का, ये तो कोई ट्रस है ही नहीं, ठीक है। ट्रस क्या होता है, ट्रायंगुलर मेंबर होता है, ये भी नहीं है हमारा, ये होता है फिंक ट्रस, ठीक है। फिंक छत का आरेख ऐसा होता है, ठीक है। क्वीन पोस्ट आप लोगों ने देख लिया, क्वीन पोस्ट इस तरह से होता है, ठीक है। क्वीन पोस्ट ट्रस कुछ इस तरह से होता है, क्वीन पोस्ट ट्रस। किंग पोस्ट ट्रस में थोड़ा सा इसमें वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, तो ये थोड़ा सा इसमें क्या है, डिफरेंट है। आप लोगों को थोड़ा डायग्राम भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सा डायग्राम है, फिंक छत का आरेख कौन सा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। टर्नल टैफोर्ड चादर की मोटाई लगभग होती है। टर्नल टैफोर्ड की चादर की मोटाई कितनी होती है, वो जो होती है हमारी 6 मीटर 6 mm की होती है, ठीक है। टर्नल टैफोर्ड चादर की मोटाई होती है 6 mm होती है। जरंतीकृत लोहे की चादर होती है, समतल प्रकार की जो लोहे की चादर आती है वह तो एक प्लेन हो सकती है, ठीक है, प्लेन हो सकती है पूरी, या फिर प्लेन ना हो के थोड़ा नालीदार हो सकती है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा ना, इस तरह की चादर देखी होगी लोहे की, कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, नालीदार भी हो सकती है। तो ये दोनों तरह के इसके एग्जाम्पल हैं। सी इज़ द, इसका कौन सा होगा, सी इज़ द राइट आंसर होगा। साधारण राफ्टर को कितने अंतराल पर ढाला जाता है, ठीक है। पर्लिन के ऊपर जो हम राफ्टर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन राफ्टर बोलते हैं या साधारण राफ्टर। पर्लिन के ऊपर जो पर्लिन को सपोर्ट करता है उसको हम प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल राफ्टर का क्या काम है, वो पर्लिन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और पर्लिन का क्या फंक्शन है, पर्लिन जो होती है चादर जो हम उसके ऊपर लगाते हैं, रूफ कवरिंग जो करते हैं ट्रस को,
तो वो उसको उसको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम जो साधारण राफ्टर लगाते हैं वो कितने सेंटीमीटर के अंतराल में लगाते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन होगा 30 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर के बीच में हम अपना कॉमन राफ्टर, साधारण राफ्टर को हम क्या कॉमन राफ्टर भी बोलते हैं। ठीक है, 30 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर के अंतराल में हम क्या करते हैं, लगाते हैं। 21 का डी इज़ द राइट आंसर। छत का चुनाव किस परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, छत जब हम उस पर डालते हैं कैसे हम कैसे किस चीज़ का हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो उस हिसाब से हम बनाते हैं। तो एक तो मौसम की परिस्थिति, अगर वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ये सब देखेंगे, मौसम बहुत ख़राब रहता है, वो सब का भी हम उसको कंसीडर करेंगे। पार्ट की लंबाई, अगर लंबाई भी देखेंगे, लंबाई भी डिपेंड करेगा उसका, हमें स्पैन कितना रखना है। ठीक है, उष्मा अवरोधक, उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, कवरिंग हम किससे कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हम उसमें चेक करेंगे। तो जो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत कैंची का कब प्रयोग किया जाता है। छत कैंची का हम जब प्रयोग करते हैं जब स्पैन 6 मीटर से अधिक हो, तब हम छत कैंची का प्रयोग करते हैं। अगर 6 मीटर से कम हो तो हम छत कैंची का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हम चलें, छत कैंची उपयोगी है सिनेमा घर में, हैंगर में, कार्यशाला में। कार्यशाला हो गया, सिनेमा घर हो गया। हैंगर क्या होता है, हैंगर वो चीज़ होती है जहाँ एयरपोर्ट वगैरह का हम जहाँ पे एयरपोर्ट पे जो एरोप्लेन्स होती हैं, एरोप्लेन्स के लिए जो उसकी एरोप्लेन को जहाँ पे रिपेयर किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 24 का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। तान अंग की लंबाई कितनी रखी जाती है। तान अंग की लंबाई जो रखते हैं हम कितना रखते हैं, 3 मीटर रखते हैं। ठीक है, छत कैंची का आकार होता है, आप लोगों को पता है छत कैंची कैसी होती है, वो त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुजा। 26 का ए इज़ द राइट आंसर। छत कैंची सामान्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, आरसीसी की बनी होती है, इस्पात की बनी होती है, लोहे की बनी होती है। ठीक है, तो स्टील की बनी होती है, तो बी इज़ द राइट आंसर। छत कैंची के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। छत कैंची के जो मुख्य अवयव हैं, टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, ये दोनों क्या है, डी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रट कैंची कौन सा अवयव है, स्ट्रट कैंची का कौन सा अवयव है। स्ट्रट जो है हमारा कैंची का ट्रस का कौन सा अवयव, संपीड़न अवयव है या तनन अवयव है। स्ट्रट हम कहाँ पे यूज करते हैं, स्ट्रट इज इंक्लाइंड मेंबर में भी यूज कर सकते हैं और वर्टिकल मेंबर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, कॉम्प्रेशन, तो ये जो है कॉम्प्रेशन मेंबर है। ठीक है, स्ट्रट कैसा मेंबर है, कॉम्प्रेशन मेंबर है, तो बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, और तनन मेंबर की हम बात करें, जो हमारा टाई होता है, टाई कैसा है, वो कॉम्प्रेशन मेंबर है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तनन उपांग को कहते हैं, तनन उपांग को क्या कहते हैं। तनन उपांग जो हमारा टेंशन मेंबर होता है, टेंशन मेंबर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रट कहते हैं, राफ्टर कहते हैं, टाई कहते हैं। टेंशन मेंबर को हम कहते हैं टाई बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा टेंसाइल फोर्स को झेलता है जो मेंबर, उसी मेंबर को हम क्या कहते हैं, तनन। टेंशन मेंबर को हम क्या बोलते हैं, टाई बोलते हैं। तो हमारा ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे क्या 30 क्वेश्चन रहा, इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, तनन उपांग की लंबाई ज़्यादा होती है। तनन उपांग क्या है, टेंशन मेंबर। ठीक है, टेंशन मेंबर, यहाँ पे टेंशन मेंबर कौन सा है, टेंशन मेंबर हमारा ये है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाई बीम बोलते हैं। ये ठीक किस तरह काम कर रहा है, टेंशन मेंबर की तरह काम कर रहा है। ये सब क्या है, स्ट्रट हैं। ठीक है, स्ट्रट है, ये स्ट्रट है हमारा, ये स्ट्रट है, ये क्या है, ये सब पर्लिन है। ठीक है, ये सब पर्लिन है, ये क्या है, पर्लिन है, ये भी पर्लिन है, ये पर्लिन है। ये वाला क्या है, राफ्टर है, ये जो है राफ्टर आप लोगों को दिख रहा है। राफ्टर के ऊपर हमने क्या लगाया, पर्लिन लगाया। अब पर्लिन के ऊपर हम क्या करेंगे, रूफ से कवर कर देंगे, रूफ कवरिंग या सीटिंग जो भी हमें करना है
वो हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाई इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, और जो हमारा स्ट्रेट मेंबर है उसकी क्या है, जो कंप्रेशन मेंबर है उसकी लेंथ क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तनन उपांग की लंबाई ज़्यादा होती है, वो किस ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा होती है, संपीड़न अवयव से ज़्यादा होती है, ठीक है, राफ्टर से नहीं, मुख पार्ट से नहीं, पर्लिन से नहीं, ठीक है। तो हमारा 32 का कौन सा ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत कैंची की संरचना कितने प्रकार की होती है, जो हमारी छत कैंची होती है उसकी संरचना सिर्फ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। ये भी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, छत कैंची कवर करने का कार्य करती है अधिक क्षेत्रफल, मैक्सिमम एरिया, या मिनिमम एरिया, या मीडियम एरिया। तो जो होती है छत कैंची जो होती है मिनिमम मैक्सिमम या मिनिमम भी कर सकती है, मैक्सिमम भी कर सकती है, और मीडियम भी कर सकती है, एरिया कवर कर सकती है, ठीक है। तो हमारा ये जो तीनों ऑप्शन के कैसे होंगे, सही होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, छत कैंची वहन करती है वायु भार व बरहम भार, केवल वायु भार या केवल बरहम भार। जो हमारी छत कैंची होती है वो जो है वो हमारे वायु भार या जो बाहर से जो भी कोई लोड आ रहा है या प्रेशर्स आ रहे हैं वो भी करती है, ठीक है। या सिर्फ हवा का भार नहीं करती, केवल बरहम भार नहीं करती है, दोनों भार करती है, ठीक है। तो वायु भार एयर का लोड, हवा जब बहुत तेज़ से वेलोसिटी से चलती है तो उसका भी प्रेशर झेलती है, या ब्राह्म भर, या उसके ऊपर हमने कोई लोड लगा रहे हैं, जो कैंची के ऊपर हमने कोई लोड दिया है, कोई बाहर से उस पर लोड आ रहा है, तो उसको भी क्या करती है, वो वहन करती है, ठीक है। तो हमारा 35 का कौन सा होगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। एक आदर्श कैंची होती है, आदर्श कैंची को हम क्या कह सकते हैं, सिंपल ट्रस जिसे हम बोलते हैं। सिंपल ट्रस ये है, सिंपल ट्रस, ठीक है, हमने ये बना दिया, ये है हमारा सिंपल ट्रस। तो सिंपल ट्रस में यहाँ पे देखो कि सिंपल जो ट्रस जो होता है वो कैसा होता है, वो पिन जॉइंटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन से जॉइंट होंगे, पिन जॉइंटेड ट्रस होता है, पिन जॉइंटेड ट्रस होता है। तो जिसकी वजह से इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं। पिन जॉइंटेड में सिर्फ क्या होता है, एक्सियल फोर्स आता है। एक बात और आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें कौन सा फोर्स आता है, ओनली एक्सियल फोर्स आता है। और जो हम इसमें फोर्स को जो हम लगाएंगे, इसमें फोर्स कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा ट्रस के बारे में। और जो हमारा फ्रेम होता है, अगर ये फ्रेम को हम बनाए, फ्रेम में हम लोड कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स में कहीं भी लोड लग सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें थी। अब देखो ट्रस क्या होता है, हमारा पिन जॉइंटेड ट्रस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं, एक मेंबर ये रहा, दो में दूसरा मेंबर ये रहा, तीसरा मेंबर। और यहाँ पे जॉइंट कितने हैं, जॉइंट है हमारे पास एक जॉइंट, दो जॉइंट, तीन जॉइंट, ठीक है। अब हम इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं सिंपल ट्रस कौन सा होता है हमारा। तो हमारे पास जो ट्रस को डिफाइन करने का जो फार्मूला होता है उसे पता करते हैं। सिंपल ट्रस है या नॉन सिंपल ट्रस है या डिफिशिएंट ट्रस है या रिडंडेंट ट्रस है, ये 3 तरह के ट्रस होते हैं। तो उसको निकालने का जो फार्मूला होता है, n इक्वल टू 2j-3। n क्या है, नंबर ऑफ मेंबर, ये है नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर। ये j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर 3 है और नंबर ऑफ जॉइंट भी कितने हैं, 3 है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, 3। अब हम फार्मूले में अप्लाई करते हैं, 3 इक्वल टू 2 इंटू जॉइंट कितने हैं हमारे पास, जॉइंट भी 3 है, माइनस क्या है 3, 2 3 6 माइनस 3, तो 3 बराबर 3। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर ये दोनों बराबर आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपल ट्रस बोलेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एग्जांपल सिंपल ट्रस का, आप लोग समझ में आ गया होगा। तो रहा हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा, n इक्वल टू 2j-3 एक आदर्श कैंची होती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूनांगी कैंची या डिफिशियंसी ट्रस हम किसे बोलते हैं। डिफिशियंसी ट्रस वो ट्रस होता है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर इज लेस दैन 2j-3, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक ट्रस है, ट्रस में अगर हम 2 मेंबर जोड़ते चले जाएं, एक मेंबर हमने ये जोड़ दिया, एक मेंबर हमने ये जोड़ दिया, ट्रस क्या है, बनते चले जाएंगे। फिर इसके बाद एक मेंबर हमने ये जोड़ा, एक मेंबर ये जोड़ा, एक ट्रस बना के उसमें हम मेंबर्स को 2 मेंबर जोड़ते चले जाएंगे, क्या करें, ट्रस जो है हमारे बनता चला जाएगा। तो ट्रस क्या होता है, पिन जॉइंटेड होता है, पिन जॉइंटेड।
अगर हम इसी को फार्मूले को अप्लाई करें तो यहाँ पे कितने मेंबर हो गए, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, यहाँ पे कितने हो गए, 7 मेंबर हो गए। और जॉइंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 जॉइंट हो गए। नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, 7 हो गए। जॉइंट कितने हो गए, जॉइंट 1 2 3 4 5 जॉइंट हो गया हमारे पास, 5 जॉइंट हो गया। अब अगर हम फार्मूला देखते हैं n बराबर हम देख लेते हैं, n इक्वल टू क्या होता है, 2j माइनस 3, 2 इंटू जे कितना है, जॉइंट कितना आ रहा है, 7 माइनस 3, 7 दूना कितना हो, 14 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास, 11 बराबर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 1 2 7 मेंबर है, 7। अब यहाँ पे देखो 7 बराबर कितना आ गया, 11। अब देखो ये नंबर ऑफ मेंबर की वैल्यू कितनी आ रही है, कम आ रही है। जब नंबर ऑफ मेंबर की वैल्यू इज लेस देन 11 आ रही है 2j माइनस 3 से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिफिशियंसी ट्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर इसी में नंबर ऑफ मेंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2j माइनस 3 आ जाती तो हम उसको बोलते हैं रिडंडेंट ट्रस्ट। ठीक है, जो हमारा नीचे एक एग्जाम्पल हम लेंगे तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अधिकागी कैची रिडंडेंट ट्रस होगी। रिडंडेंट ट्रस वो होती है जहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा हो जाते हैं, किससे, 2j माइनस 3 से। अब यही एक एग्जांपल ले लीजिए, ये कोई एक ट्रस है, इसमें हमने एक मेंबर 2 मेंबर हमने जोड़ा, दूसरा ट्रस बन गया, एक में इधर भी 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर हमने 2 जोड़ दिए। अब यहाँ पे अब समझिए क्या होता है, पिन जॉइंट और पिन लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो है आप लोगों को दिख रहा होगा कितने मेंबर्स हो गए, 1 मेंबर, 2 मेंबर, ये 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 10 11 मेंबर्स कितने हो गए, ट्रस्ट के मेंबर कितने हो गए, एन इक्वल टू कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, जॉइंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 जॉइंट हो गए, 7 जे इक्वल टू कितना हो गया, 7। अब हम अगर फार्मूला अप्लाई करें एन इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 3, 14 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 11। तो यहाँ पे n क्या है, 11। ये भी क्या, ये कौन सा, जब सारा बराबर आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रस है, ये सिंपल ट्रस है, एक आदर्श ट्रस है। ठीक है, अगर यही 11 की जगह यहाँ पे आ जाता 12, जब 12 आ जाता तो 12 इज लेस देन ऐसे हो जाता, तो उसमें क्या हो जाता, तो हमारा वो रिडंडेंट ट्रस हो जाता। वो हमें एक बनाएंगे, फिर हम चेक करेंगे, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो वीडियो हमारी क्या होगी, लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से हम उसको नहीं ले रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, 38 सी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं, जब कैंची के सभी अवयव एक ही तल में होते हैं तो कैंची कहलाती है। जब कैंची के सारे मेंबर्स जो होते हैं एक ही प्लेन में होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, समतल कैंची बोलते हैं। तो हमारा 39 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, छत कैंची में मुख्य अवयव होते हैं। छत जो कैंची हो, ट्रस जो होता है, ट्रस में मुख्य मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं। एक निचले कार्ड सदस्य या बॉटम कार्ड मेंबर, जो टॉप कॉर्ड मेंबर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टॉप कॉर्ड मेंबर बोल सकते हैं, टॉप कॉर्ड मेंबर। इसको हम बोल सकते हैं बॉटम कॉर्ड मेंबर बोलते हैं। ठीक है, टॉप कॉर्ड मेंबर या बॉटम कॉर्ड, क्या निचले कार्ड सदस्य या ऊपरी कार्ड सदस्य या जालक सदस्य, तीनों हो सकते हैं। और यहाँ पे जो हम मेंबर जो यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जालक सदस्य बोलते हैं। ट्रस हो गए, टाई हो गया, या राफ्टर्स वगैरह हो गए, या परलिन्स हो गए। ठीक है, ये तो जालक सदस्य में आ जाते हैं। तो ये हमारा कौन सा, डी इज़ द राइट आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो क्रमांक पैनल बिंदु, पैनल पॉइंट के बीच की दूरी कहते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारा सिंपल ट्रस है, किंग पोस्ट ट्रस है। किंग पोस्ट ट्रस में मान ये हमने यहाँ पे एक परलिन दिखाया है, इसमें डायग्राम हमने गूगल से लिया है। तो इसमें एक परलिन यहाँ पे है, मान लीजिए हमने एक परलिन ये है, एक परलिन ये है। दो परलिन के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैनल्स बोलते हैं। ठीक है, पैनल बोलते हैं। एक पैनल ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ये दूसरा पैनल हो गया। और जितना ज़्यादा पैनल होगा उतना ज़्यादा हमारा ट्रस का क्या होगा, स्पैन बढ़ता चला जाएगा, और ट्रस भी हमारा क्या होगा, लंबा होता चला जाएगा।
ठीक है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पैनल पे डिपेंड करता है। ठीक है, पैनल पे डिपेंड करता है और स्पैन पे डिपेंड करता है। तो हमारा रहा ये क्वेश्चन नंबर 41 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत कैंची के निचले सिरों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है छत कैंची। अब देख लीजिए, ये जो है ये कोई हमारा ट्रस है। छत कैंची के जो निचले सिरों को मिलाने वाली ये वाली जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं यूज रेखा बोलते हैं। EAVES, यूज लाइन। यूज 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 का यूज कहाँ पे क्यों करते हैं, इसको हम आगे इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि जब कभी बारिश और इसके मौसम में क्या होगा, जो हमारी यहाँ पे हमने जो कॉलम यूज किया है इसमें पानी ना आए, इसलिए इसको हम थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पानी इधर से बाहर निकल जाए। ये हमारा क्या है, सेफ बचा रहा है, किससे? वाटर से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ईव्स रेखा बोलते हैं। तो हमारा 42 का बी इज़ द राइट आंसर रहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत कैंची को आधार प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है। क्या उपयोग करते हैं छत की कैंची को आधार देने के लिए? जो हम उसको हम आधार प्लेट बोलते हैं, या गसेट प्लेट बोलते हैं, या कर्तन प्लेट बोलते हैं, धारण प्लेट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं धारण प्लेट बोलते हैं। ठीक है, धारण प्लेट। छत कैंची जैसे हम ये कॉलम बनाया, एक कॉलम बनाया, उसके ऊपर हमने अपना ये ट्रस बना दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, धारण प्लेट बोलते हैं। ये जो हमारा, तो सी इज़ द राइट आंसर है हमारा यहाँ पे। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अल्बर्ट फ्रिंग ने कौन सी कैंची का विकास किया था? जो अल्बर्ट फ्रिंग ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन से ट्रस का डिज़ाइन किया था या बनाया था? उन्होंने जो ट्रस बनाया था उसका नाम है फिंक ट्रस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है अल्बर्ट फिंक, तो कौन से ट्रस बनाए होंगे? फिंक ट्रस ही बनाए होंगे। ठीक है, ये फिंक ट्रस ही उन्होंने बनाया था। 44 का बी, नाम से ही आप लोगों को याद हो जाएगा। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वारेंट ट्रस कितने पार्ट के लिए उपयोग किया जाता है? वारेंट ट्रस जो होता है वो जो है 30 मीटर से अधिक पार्ट के लिए हम उपयोग करते हैं। ठीक है, वारेंट ट्रस का उपयोग 30 मीटर से अधिक पार्ट के लिए, मतलब लार्ज स्पैन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा ट्रस है? यहाँ पे ट्रस का फिगर दिया हुआ है, उसको हमें देख के बताना है कौन सा ट्रस है। तो यहाँ पे देखिए, ये कौन सा ट्रस दिख रहा है आप लोगों को? नॉर्थ लाइट रूफ ट्रस। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को नॉर्थ, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ लाइट रूफ ट्रस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रकाश ट्रस उसको हम बोलते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वीन पोस्ट ट्रस का पार्ट होता है। क्वीन पोस्ट ट्रस का जो पार्ट होता है, स्पैन जो होता है, वो 9 मीटर से लेकर 14 मीटर तक होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, 9 मीटर से लेकर 14 मीटर तक होता है। ये चित्र में दिखाई गए ट्रस कैंची है, वारेंट ट्रस, शार्ट ट्रस और ट्रस, फिंक ट्रस। ये जो हमारा ट्रस है, ये कौन सा ट्रस है? ये हमारा है वारेंट ट्रस, WARREN, वारेंट ट्रस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, वारेंट ट्रस, ये क्या है, वारेंट ट्रस है। चित्र में ये जो हमें दिख रहा है, ये कौन सा ट्रस है? ये वारेंट ट्रस है। 49 का बी इज़ द राइट आंसर। 50 क्या है? हाँ, 50 हमारा छत कैंची के भार विश्लेषण की विधि है, आरेखन विधि, काट विधि, जोड़ विधि। ये छत कैंची को जो हम उसमें जो हम लोड वगैरह जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? एक तो होता है ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, या होता है सेक्शंस मेथड, एक होता है सेक्शंस मेथड, या होता है कि जॉइंट मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ जॉइंट बोलते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन बोलते हैं, मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे ये तीनों मेथड होते हैं। तो 50 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये हमारा 31 क्वेश्चन है, छूट गया था पीछे। अवयवों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं रिविट, बोल्ट या पिन। जो हमारे ट्रस के जो मेंबर होते हैं, या मान लीजिए आपका क्या है, आपका जो है क्या क्या हो सकता है, एक तो मेंबर हो सकता है पर्लिन हो सकता है,
पर्लिन और ये स्ट्रट हो सकता है, या टाई बीम हो सकती है। इन सबको जो जोड़ने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, इन तीनों को हम जोड़ने के लिए एक तो यूज कर सकते हैं रिविटिंग यूज कर लेंगे। अगर रिविटिंग नहीं कर रहे हैं तो हम वहाँ बोल्टिंग कर लेंगे। बोल्टिंग नहीं कर रहे हैं तो पिन वगैरह से हम सपोर्ट दे देंगे। ठीक है, तो हमारा 31 का कौन सा होगा, 31 का डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चंस आज के। ये रहे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन है स्टील ड्राइंग के। ठीक है, आप लोगों को इसको 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो लंबी लगे तो उसको आप लोग स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।